हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के टॉप 20 फिलअप्स करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.123 बार। अब इसमें विदाउट टू हमारी टू टर्म्स आ रही हैं, तो हम बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। इस क्वेश्चन के करने के दो मेथड है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100x इज इक्वल टू 12.3 बार। तो 100x इज इक्वल टू 12.3 बार कैन बी रिटन एज 12 प्लस 0.3 बार, और 100x इज इक्वल टू 12 प्लस 0.3 बार एक प्योर नंबर है। प्योर नंबर का आंसर हमारे कैसे आता है, जैसे फॉर एग्जांपल 0.23 बार है, एक प्योर रिकरिंग नंबर है। इसका आंसर आता है हमारे पास 23/99, क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं और इसमें सिंगल टर्म है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/9। तो ये हमारे पास बन जाएगा 100x इज इक्वल टू 108 प्लस 111/9, और x इज इक्वल टू 111/900। ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास आ जाएगा 37/300। 37/300। हमारा सेकंड क्वेश्चन है द 6.25 रेज टू द पावर 0.09 मल्टीप्लाई 6.25 रेज टू द पावर 0.16। अब बेस सेम है, पावर हमारी क्या हो जाएगी ऐड, तो ये ऐड होने पर हमारे पास बनेगा 6.25 रेज टू पावर 0.25, 0.25 हो जाएगा 25/100। ये हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 1/4। 6.25 कैन बी रिटन एज 25/10 होल स्क्वायर रेज टू द पावर 1/4। तो ये हमारे पास रह जाएगा 25/10 रेज टू द पावर 1/2, या फिर 2.5 अंडर रूट। ओके, तो ये हमारा स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास द सम ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज, ये हमेशा क्या रहेगा हमारा इररेशनल। जैसे √7 प्लस 5 हम ऐड करें तो ये इतना ही रहेगा। सम या सब्ट्रैक्ट आए तो सम और डिफरेंस हमेशा क्या रहता है हमारा इररेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमाइंडर व्हेन 12x³ माइनस 13x² माइनस 5x प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2। तो इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिवाइजर को इक्वल टू 0 करते हैं। डिवाइजर को जब हम इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से हमारा x आ जाएगा -2/3। तो इस वैल्यू को हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा बन जाएगा फिर 12x³ दैट इज -2/3 होल क्यूब माइनस 13 इंटू -2/3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2/3 प्लस 7। अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा 12, ये बन जाएगा हमारे पास -8/27। ये हो जाएगा -13, इसकी वैल्यू आ जाएगी ऑन कैलकुलेशन 4/9। ये हो जाएगा हमारे पास 10/3 प्लस 7। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3/4 -32/9 -52/9 प्लस 10/3 प्लस 7/1। इसमें हमारा एलसीएम आ रहा है 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास -32 -52 3 से करके 30, और ये हो जाएगा 63। 63 प्लस 30 हो जाएगा हमारे पास 93, और ये हमारे पास हो जाएगा -84। तो ये हमारे पास आ गया 9/9 दैट इज 1।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 64, एक्स क्यूब प्लस फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 64। अब हमें फॉर्मूला पता है बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो एक्स क्यूब प्लस 64 को हम लिख सकते हैं एक्स का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। तो इसके फैक्टराइज करने पे इसका आंसर आ जाएगा एक्स प्लस 4 ब्रैकेट एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 16। फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसका आंसर आ जाएगा 3xyz, 3xyz। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉलिड हैज डैश डिमेंशंस। तो सॉलिड की हमें पता है 3 डिमेंशंस होती हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 डिमेंशंस। नेक्स्ट है इफ 2x माइनस 30 एंड x प्लस 20 आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होते हैं इक्वल, तो इनको जस्ट हमने इक्वल कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 20 करके। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो 8th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब राइट एंगल हमारा होता है 90 डिग्री और आइसोसेलेस ट्रायंगल में बाकी दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल। तो अगर राइट एंगल 90 तो बाकी दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट इन विच अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन। तो डिफरेंट साइन हमारे किस किस क्वाड्रेंट में आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या आते हैं सेम, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ वेयर O इज 0 0 P इज 1 0 एंड Q इज 1 0। तो हमारा बेस कितना हो गया 1 यूनिट का और हाइट भी कितनी होगी 1 यूनिट की। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये क्या जाएगा 1/2 इंटू 1। तो ये हमारा पास आ जाएगा आंसर 1/2 स्क्वायर यूनिट्स, 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन है ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल इज डैश सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास होता है √3/2 इंटू ए। अब गिवन क्वेश्चन में हमें ए कितना है 10, तो इसका आंसर आ जाएगा √3/2 इंटू 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन कट्स द वाई एक्सिस एट डैश पॉइंट। अब कोई भी लाइन वाई एक्सिस पे कब कट करती है जब उसका x 0 हो। x 0 करते हैं तो हमारे y के कितना आंसर आ रहा है 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 0,3। अब नेक्स्ट है बेटा ग्राफ पे किसी लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर लाई कर रहा है तो वो उसका क्या होता है सोल्यूशन होता है। तो इसमें लिखा है आपको 3,4 लाइज ऑन ए ग्राफ ऑफ 3y प्लस ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ आपने आपने x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू वाई क्या है 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 7, 7 इधर का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 5 इज इक्वल टू 3 ए आना यहाँ पे 3a। तो a का आंसर आ गया हमारे पास 5/3, 5/3। नेक्स्ट है डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ रेक्टेंगल एट 25 डिग्री, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है ABCD, उसमें डायगोनल क्या कर रहे हैं डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन ऑफ द साइड। तो ये हमारा 25 डिग्री आ गया और हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। अब हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर इक्वल। तो हमारा क्या हो जाएगा सबसे पहले AC इज इक्वल टू BD। अगर AC इज इक्वल टू BD है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, हाफ ऑफ AC
इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, या फिर हम बोल सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी आ गया, तो इफ साइड्स आर इक्वल ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो ये 25, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 25। अब ये हमारा एंगल कितना आ रहा है 25 25 50, तो ये 130 आ रहा है, बट हमें एक्यूट एंगल चाहिए, तो ये ग्रेटर हो गया, तो 130 है, तो लीनियर पे लगा के तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 50 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आना था 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर, ये क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री या फिर 180 डिग्री। नेक्स्ट हमें गिवन है टीएसए ऑफ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारा टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 इंटू ए स्क्र, तो 6 इंटू ए स्क्र हमारे पास हो गया 96, तो यहां से हमारे पास ए स्क्र आ गया 16 और ए हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। हमें पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता है ए क्यूब, तो हमारा आंसर आना था 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल balloon increases from 6 सेंटीमीटर to 12 सेंटीमीटर as the air being pumped into it. Find the ratio of their surface areas. अब हमारा टीएसए की रेशो निकालनी है हमने दोनों बैलून की। पहले बैलून 6 सेंटीमीटर है, बाद में कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो टीएसए ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 पाई 6 स्क्वायर अपॉन 4 पाई 12 स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 ओवर 144, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1:4। हमारे पास आंसर आ जाएगा 1:4। नेक्स्ट है क्लास मार्क ऑफ 90 to 120। अब क्लास मार्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 90 प्लस 120 करने में 210, 210 अब ओवर 2 करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 105। वैसे भी क्लास मार्क इसकी मिड वैल्यू होती है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इज 10। अब मिड वैल्यू 10 है, मतलब आपको क्लास मार्क 10 गिवन है, क्लास मार्क क्या गिवन है 10, और क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमें गिवन है 10। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दैट इज इक्वल टू 20। और क्वेश्चन में गिवन है विड्थ ऑफ ए क्लास इज 6। विड्थ ऑफ ए क्लास का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 6। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो हमारा ट्वाइस ऑफ अपर लिमिट इज इक्वल टू आ गया 26, और हमारा अपर लिमिट का आंसर कितना आ गया 13। अगर अपर लिमिट 13 है तो हमारी लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी फिर 7 आ जाएगी, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7। इस सभी क्वेश्चन को एक बार दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।